सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों, आप लोग कैसी हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगी। तो बहनों, आपने जो है सारी बहनों ने तो पोस्टर टेकर का जो नया वर्ज़न आया हुआ है इस टाइम 19.1 वाला, तो सभी ने जो है प्ले स्टोर पे जाके अपडेट कर लिया है। अगर किसी बहन ने नहीं किया है तो वो जाके गूगल प्ले स्टोर पे पोस्टर टेकर लिख के और अपना जो है नया वर्ज़न डाउनलोड कर ले, अपडेट कर ले। ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे कि जो एम्पियर वाला बहनों ऑप्शन हमारे में आया है उसकी पूरी डिटेल हम आपको देंगे कि उसमें कैसे क्या क्या भरना है और क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसके मायने क्या हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बहनों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बहनों आप हमारे चैनल को लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी करें। ठीक है। तो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बहनों और आपको बताते हैं कि एम्पियर में जो है डिटेल्स कौन कौन सी डिटेल्स आपको बतानी है, जो कि विस्तार से हम आपको बताएंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा बहनों। आपको बार बार हम कहते हैं वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं करना है। ठीक है। तो ये हमारा एम्पियर वाला ऑप्शन है, हम इसको खोल लेते हैं। एम्पियर जो है बहनों हमारे जो पूरे माह का हम काम करते हैं बहनों, तो पूरे माह का इसमें जो है रजिस्टर है। समझ लीजिए हमारा ये पूरा रजिस्टर निकल के आया है। तो ये वो वाला एम्पियर नहीं है बहनों, इसलिए आप लोग ये गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा कि अब हमें अपनी सुपरवाइज़र दीदी को जो है एम्पियर नहीं देना है। ऐसा नहीं है बहनों, वो एम्पियर हम लोग का हर मंथ जाता रहेगा और ये एम्पियर हमारा पोस्टर टेकर का है। जो पोस्टर टेकर पे हम काम करते हैं एम्पियर में, जो पोस्टर टेकर में हम काम करते हैं, जो भी हम वज़न करते हैं, पोषाहार चढ़ाते हैं या फिर नया रजिस्टर करते हैं, नया रजिस्टर्ड भरते हैं, नया लाभार्थी इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उन सब का ये पूरा जो है एक माह का पूरा रजिस्टर ये बनके तैयार है। ये देखिए पूरा रजिस्टर, पूरा डाटा इसमें बनके कंप्लीट है। ठीक है, सब कुछ है इसमें। तो ये अच्छी बात है बहनों, ताकि हम अपने जो पोस्टर टेकर में जो भी गलतियां करते हैं तो उनको हम सुधार सकें। तो क्या है कि ये जो है बहनों आपको एक चीज़ और बतानी है कि ये हमारा जो है अगस्त माह का है। ठीक है, सितंबर चल रहा है, तो अभी जब सितंबर ख़त्म हो जाएगा, अक्टूबर आएगा, तो फिर यहाँ पे बहनों सितंबर वाला आ जाएगा। ठीक है, अगस्त हट जाएगा। तो अभी बहनों क्या है कि अगस्त का रजिस्टर हमारा बनके कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग अपने अगस्त वाले रजिस्टर का देख लीजिए। अब हम आपको इसमें जो डिटेल्स आपको बताएंगे, पूरी डिटेल्स आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसका तो मतलब आप लोग समझती होंगे 138 टोटल एक्टिव बेनिफिशरी, मतलब 138 जो है टोटल हमारे में बेनिफिशरी लाभार्थी हैं हमारे 138, जिसमें कि गर्भवती, धात्री, 0 से 6 माह, 3 से 6 वर्ष, 7 माह से 3 वर्ष और सैम मैम भी हैं। ठीक है, ये हमारे लाभार्थी हो गए। दूसरा क्या है, न्यूली रजिस्टर, जो हमने अपना रजिस्ट्रेशन किया है नए लाभार्थियों का, वो ये है। जो हमने अगस्त माह में 6 हमने रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो ये 6 न्यूली हैं, मतलब नए रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और 2 बहनों इनएक्टिव, ये 2 हैं हमारे जो लाभार्थी इनएक्टिव थे, डेट एक भी नहीं है। और माइग्रेट आउट, मतलब जो हमारा जो बच्चा स्कूल जाने लगा है या अन्य कहीं बाहर चला गया है, या फिर जो है ये गांव से बाहर चला गया हो या शहर के बाहर, तो ये एक बच्चा माइग्रेट आउट में है, आप में भी इसी तरह शो करेगा। ठीक है, अब हम आपके आगे बढ़ाते हैं, फिर हम आपको इसकी डिटेल्स चलिए दिखाते हैं। आपको हम लाभार्थियों की डिटेल्स दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से डिटेल्स में हमने टिक कर लिया। अब गर्भवती महिला बहनों देख लीजिए 24 हैं जो कि एक्टिव हैं। न्यूली गर्भवती का रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने शायद एक भी नहीं किया है। और आंगनबाड़ी सेंटर माइग्रेशन इनएक्टिव दंडी डेट, ये भी कुछ भी डेट नहीं हुआ है, माइग्रेट आउट भी नहीं हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपको स्तनपान वाला ले चलते हैं। स्तनपान में भी ये देखिए 5 हमारे एक्टिव बेनिफिशरी थे और न्यूली एक भी नहीं है। आंगनबाड़ी सेंटर माइग्रेशन 0, इनएक्टिव डंडिंग डेट द मंथ यहाँ पे 2 हैं और डेट में 0 है। ठीक है, नहीं है, कोई भी ख़त्म नहीं हुआ। और माइग्रेट आउट जो है एक भी नहीं हुआ, स्तनपान वाली माताएं नहीं हुई। अब 0 से 6 माह बच्चे में आते हैं बहनों, तो 6 एक्टिव बेनिफिशरी हैं और 6 जो है आप देख सकते हैं कि इसमें 6 न्यूली रजिस्टर्ड हैं, यानी 0 से 6 माह के हमने न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं जो कि 6 हैं। ठीक है, और एक बच्चे को हमने माइग्रेट आउट किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं 6 माह से 3 वर्ष वाले में,
तो ये 59 बच्चे हैं, इसमें एक भी बच्चा न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। आंगनबाड़ी सेंटर माइग्रेशन इनएक्टिव, डेथ द मंथ, डेथ भी ए मंथ, माइग्रेट आउट भी ये ना हुआ है कुछ भी, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं बहनों 0 से 3 से 6 वर्ष के बच्चे, एक्टिव बेनिफिशरी 44 हैं, न्यूली रजिस्ट्रेशन नहीं है, आंगनबाड़ी सेंटर माइग्रेशन आउट है, इनएक्टिव डर्निंग द मंथ ये भी गलत, डेथ भी नहीं है, माइग्रेट आउट भी नहीं है, ठीक। अब हम आपको दूसरे अब ले चलते हैं आपको बैक यहाँ से तीर के निशान से। अब यहाँ पे आते हैं, आपको बताते हैं बहनों कि ये देख लीजिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इसका मतलब THR एवं HCM, इसकी डिटेल्स हम आपको दिखाते हैं कि कितने लोगों को पोषाहार दिया गया, कितने लोगों को HCM दिया गया, ठीक है। HCM का मतलब, THR का मतलब टेक होम राशन और HCM का मतलब होता है हार्ट कुक मीट, ठीक है, यानी दोपहर का खाना, ठीक है बहनों। तो अब हम क्या करते हैं कि अब आपको बताते हैं कि 134 बच्चे में ये 88 जो हैं हमारे 0 से 3 साल तक के लाभार्थी हैं, इसमें गर्भवती भी फीड हैं, और इन 88 लोगों को हम THR देते हैं। 88 लाभार्थियों को जब हम THR देते हैं तो उनको हमने 25 दिन का अगस्त में THR दिया था। तो आप 88 को जब 25 से गुणा करेंगी तो इतना निकल के आएगा बहनों 2200 दिन, ठीक है, 2200 डेज़, मतलब 88 लोगों को हमने इतने दिन का पोषाहार दिया अगस्त माह में, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं आगे इसमें क्या है कि 3 से 4 वर्ष के जो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको बहनों इनका पोषाहार नहीं आता है, तो इनको हमें पोषाहार नहीं देना है, ठीक है। इनका HCM आता है, तो अगर आपके वहाँ HCM की सुविधा है तो आप इनको जो है HCM वाला कॉलम भर देंगी, और अगर सुविधा नहीं है तो उसको स्किप कर देंगी, नहीं छोड़ना। तो मेरे वहाँ बहनों HCM वाला यानी हार्ट कुक्ड मीट वाला दोपहर के भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने नहीं चढ़ाया है। अब हम आपको आगे बताते हैं, ये इसमें देख लीजिए ये अटेंडेंस वाले बच्चे हो गए, और इसमें एक निष्काल वाला, ये देखिए गृह भ्रमण हमारा ये पूरा का पूरा गृह भ्रमण कंप्लीट है, यानी कि 100% गृह भ्रमण कंप्लीट है। आगे चलते हैं बहनों, वजन भी हमारा पूरा 100% कंप्लीट था। अब हम आते हैं बहनों बहुत ही ज़रूरी चीज़ में, जो कि आपको बताना है कि 25 देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, सेवरली स्टूडेंट, ठीक है। सेवरली स्टूडेंट का मतलब हुआ, अब इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से बहनों देखिएगा, नहीं तो आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो सेवरली स्टूडेंट का मतलब हुआ गंभीर रूप से कम वजन, गंभीर रूप से कम वजन इसका हुआ बहनों। तो यानी कि ये बच्चा कम वजन का है, वो भी गंभीर रूप से। और ये दूसरा है बहनों मॉडरेट वाई स्टूडेंट, इसका मतलब बहनों हुआ कि जिसकी उम्र के अनुसार ये मध्यम इसका वजन है, आंशिक रूप से ये गंभीर बच्चे हैं। 25 जो हैं ये आंशिक रूप से गंभीर है। और ये जो है ओबीसी का मतलब हुआ बहनों कि ये मोटापा, इसका उम्र के अनुसार ये मोटा है, मतलब बहुत मोटा नहीं है, उम्र के अनुसार मोटा है। और ये ओवर वेटिंग का मतलब हुआ कि उम्र के अनुसार बहुत ही ज़्यादा मोटापा, बहुत ही ज़्यादा मोटा व्यक्ति, ठीक है। तो अब हम आगे ले चलते हैं आपको, ये देखिए सेवरली अंडरवेट, इसका मतलब ये हुआ बहनों कि उम्र के अनुसार बहुत अधिक वजन होना, उम्र के अनुसार काफ़ी कम वजन होना। इसका ये बहनों है, ये आपको बताते हैं हम कि सेवरली अंडरवेट मतलब उम्र के अनुसार इसका बहुत ही कम वजन का होना। जितनी इसकी उम्र है तो ये बच्चे बहुत कम वजन के हैं। उसके बाद आते हैं मॉडर्निटी, ये वैसे वही मध्यम हो गया, 6 बच्चे इसमें के। और ये 2 बच्चे हमारे हैं सैम और 2 बच्चे हैं मैम। सैम बच्चे बहनों ये हमें रेफ़र करने पड़ते हैं अगर बहुत अधिक रूप से गंभीर हैं। और ये मैम जो हमारे पीले बच्चे बहनों, इन्हें हम मतलब सही तरीके से इन बच्चों का नियमित रूप से वजन करके इन्हें हम आंशिक या सामान्य रूप में ला सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं पोषण युक्त अनुपूरक पोषाहार, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, हम आपको बताते हैं कि पोषण युक्त अनुपूरक का क्या मतलब हुआ। पोषण युक्त अनुपूरक का मतलब हुआ
पोषण युक्त सप्लीमेंट्री, यानी कि जो विभाग की तरफ से मतलब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमें जो सुविधाएं मिलती हैं, सप्लीमेंट्री मिलती है, यानी कि जैसे आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन ए। अगर हमने अपने पोषण टेकर में ये सारी चीज़ें चढ़ाई हैं तो उनकी संख्या जो है यहाँ पे लिख के आई होती है। चूँकि यहाँ पे अभी 0 है, इसका मतलब कि अभी पोषण टेकर पे ये सब कुछ नहीं चढ़ाया गया। ठीक है, तो अगर आप लोग के यहाँ ये सुविधाएं मिलती हैं तो आप लोग इसको पोषण टेकर पे चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं बहनों पोषण उस पर। अब हम आपको दोबारा फिर वहीं पे ले आए हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, वही हुआ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मतलब पोषाहार वाला। तो इसकी हम विनगो डिटेल्स आपको नहीं दिखाए थे, तो आपको इसकी भी डिटेल्स हम दिखाई दे रहे हैं। हमने इसको टिक किया जैसे, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे 24 गर्भवतियाँ हैं। ये देखिए 24 गर्भवती हैं, तो 24 को जो है THR दिया गया है। तो 24 को जब हमने 25 से गुणा किया तो ये 600 डेज लिख के आया, 600 डेज लिख के आया। ठीक है, तो यानी कि हमने इनको THR दिया और इन गर्भवती महिला को HCM नहीं दिया गया, तो यहाँ पे 0 है, यानी कि HCM की सुविधा हमारे वहाँ गर्भवती महिला की नहीं है। अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं स्तनपान वाली महिला में आ जाइए। यहाँ पे बहनों देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे 7 थी, तो 7 को THR दिया गया, तो 7 को हमने 25 से गुणा किया तो 172 हुआ। ठीक है, और इनको जो HCM जो है इनको नहीं दिया गया, धात्री को। फिर 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, 59 थे, तो 59 में से 57 बच्चों को THR दिया गया। देख लीजिए बहनों, इनको पोषाहार दिया गया। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि HCM की सुविधा नहीं है, तो इनको HCM नहीं दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम कि 44 बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष वाले, तो इनको जो है इनका THR हम आपको बताते हैं कि इनका THR नहीं आता है, तो इनको जो है THR नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अब आपकी समझ में बहनों आ ही गया होगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, फिर भी हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है बहनों, और अब आपकी समझ में आ ही गया होगा। और नहीं आता है समझ में तो आप बहनों दोबारा हमें कमेंट करिएगा। और अब हम अपने वीडियो को बहनों यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते बहनों।